नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज की ताजा खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल नगर निगम में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। लोकायुक्त ने दर्ज किया भ्रष्टाचार का मामला, जहां जीवित कर्मचारी को मृत बताकर पेमेंट किया गया। 123 जिंदा लोगों को मरा बताकर पेमेंट किया गया। 8 जोनल अफसर समेत 17 पर मामला दर्ज कर लिया गया है। निगम में मृत्यु सहायता के नाम पर यह बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। नगर निगम में करीब 2 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से। नगर निगम में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। लोकायुक्त ने दर्ज किया भ्रष्टाचार का ये बड़ा मामला। जीवित कर्मचारी को मृत बताकर पेमेंट किया गया है। 123 जिंदा लोगों को मरा बताकर किया गया पेमेंट। 8 जोनल अफसर समेत 17 पर मामला दर्ज हुआ है। निगम में मृत्यु सहायता के नाम पर गड़बड़ी देखी गई। नगर निगम में करीब 2 करोड़ की धोखाधड़ी की गई है। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता शैलेंद्र चौहान जुड़ गए। शैलेंद्र, नगर निगम में एक बड़ा गड़बड़ झाला सामने आ रहा है, पूरा मामला बताइए, क्या कुछ एक्शन इस पर लिया गया? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में एक सिस्टम में यहाँ पर कोई श्रमिक या मजदूर वर्ग के लोग मरते हैं तो उन्हें 2 लाख रुपए तक देने का प्रावधान है। और उसी की आड़ में नगर निगम के कर्मचारियों, अफसरों ने, जोनल अफसरों ने मिलकर एक बड़े घोटाले को अंजाम दिया। इसकी शिकायत फरवरी में की गई थी और इस शिकायत में बताया गया था कि जो लोग मृत बताए गए वो असल में जिंदा है। तो एक सैयद नाम का व्यक्ति जिंदा मिला था, तो किसी सामाजिक कार्यकर्ता ने शिकायत की कि इसके नाम पर 2 लाख रुपए की राशि मृत होने की दी जा चुकी है। उसके बाद उसने लोकायुक्त में शिकायत की और नगर निगम के आला अफसरों को शिकायत की। नगर निगम का तो पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार में दबा हुआ था, तो वहां कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन लोकायुक्त ने इस मामले में संज्ञान लिया। लोकायुक्त ने अपनी एक गोपनीय जांच शुरू की और उसके बाद उन्होंने अलग अलग जोनल अफसरों, जोनलों पे पता किया कि आखिर किस तरह के मामले चल रहे हैं और कितना लोगों को मुआवजा दिया गया है। 2-2 लाख रुपए जो मृत थे, तो ऐसा पता चला कि 123 ऐसे मामले थे जिसमें जिंदा लोगों को मृत बताया गया। इसमें से करीब 95 लोगों का तो रिकॉर्ड ही नगर निगम के जोनल अफसरों ने गायब कर दिया कि नगर निगम में कहीं भी जोन पर किसी तरह का रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। लोकायुक्त ने पाया है कि पूरे मामले में ये सारे लोग हैं जो अभी भी जिंदा हैं, लेकिन इनको मृत बताकर मुआवजा दिया गया। तो 2 करोड़ का बड़ा घोटाला है, बड़ी हेराफेरी है और ये सारा पैसा राजस्व सरकार का था, जो कि जिंदा लोगों को मृत बताकर उनके खाते में डालकर निगम के अफसर, जोनल अफसर सब मिलकर इसे हड़प गए। तो 8 जोनल अफसरों पर केस दर्ज हुआ है और कुल 17 लोगों पर, कर्मचारी, ऑपरेटर, एक पूरा सिस्टम काम कर रहा था जो ऑनलाइन जो भुगतान होने से लेकर बैंक के खाते तक डालने से लेकर एक पूरा सिस्टम था जो करप्शन का, भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहा था। और लोकायुक्त ने इसमें कार्रवाई की है, FIR की है। 8 जोनल अफसर है जो पूरे जोन के प्रमुख होते हैं। तो अब इन सबके खिलाफ FIR के बाद जांच का दायरा बढ़ाया गया है और ये बताया जा रहा है कि ये घोटाला 10 करोड़ से भी ऊपर का हो सकता है अगर विस्तारित पिछले 5 से 10 साल की जांच होगी। तो अपने आप में एक अनूठा मामला है कि लोग जिंदा हैं, घूम रहे हैं, लेकिन कागजों में, रिकॉर्ड में वो मृत पाए गए हैं। बिल्कुल, शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से लोग जिंदा हैं, उसके बावजूद उन्हें कागजों में मृत घोषित कर दिया गया और पैसों का बंदरबांट किया गया। तो इस तरीके से बड़ी गड़बड़ी सामने आई, हालांकि इस पर एक्शन लिया गया है। और आप लगातार शैलेंद्र बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। खबर भोपाल से, जहां पर प्रदेश में अब 24 घंटे खुले रहेंगे बाजार। 24 घंटे मॉल, रेस्टोरेंट, होटल और रिसोर्ट खुले रहेंगे। ऑफिस, IT सेक्टर, बिजनेस सेंटर भी खुले रहेंगे। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत 16 नगर निगम के लिए फैसला लिया गया। औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर, पालनपुर के लिए फैसला है। पीलूखेड़ी, मंदीदीप के लिए भी ये फैसला लिया गया। केवल शराब, भांग की दुकान पॉलिसी के तहत खुलेंगी। राज्य सरकार 1-2 दिन में लागू करेगी व्यवस्था। बड़ी खबर है भोपाल से। और प्रदेश में अब 24 घंटे खुले रहेंगे बाजार, यानी कि दिन और रात बाजार खुली रहेगी। 24 घंटे मॉल, रेस्टोरेंट, होटल और रिसोर्ट, ऑफिस, IT सेक्टर, बिजनेस सेंटर भी खुले रहेंगे। और एक बार फिर से रुक करेंगे शैलेंद्र का। शैलेंद्र, ये एक नई व्यवस्था लागू किए जाने की बात की जा रही है कि अब 24 घंटे तमाम मॉल, रेस्टोरेंट, होटल, रिसोर्ट, ऑफिस, IT सेक्टर तमाम खुले रहेंगे। क्या सोचकर ये फैसला लिया जा रहा है? क्योंकि एक आराम की जरूरत बाजार को भी होती है, लेकिन ये 24 घंटे खुलने के लिए क्या इसका तथ्य है?
देखिए बिल्कुल, अब अगर आप देखेंगे महानगरों में जो देश के बड़े महानगर है उनमें ये नाइट कल्चर है, उसी तरह मध्य प्रदेश में भी जो आर्थिक गतिविधियों को बढ़ा देना, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। अभी एक सिस्टम होता है कि 10 से 11 बजे सारे बाजार बंद करना होते हैं, तो उसी सिस्टम में सारे, अगर मॉल्स देखा जाए तो मॉल्स भी 10 से 11 बजे तक सब बंद करना पड़ते हैं। जो जितने भी मनोरंजन के क्लब है वो सब बंद करना पड़ते हैं। जो यहाँ मध्य प्रदेश में TCS और ऐसी बड़ी जो कंपनियां भी हैं यहाँ पर, तो उनके लिए भी सारे नियम लागू होते हैं। तो निश्चित ही सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, श्रम विभाग के नियमों में अपने बदलाव करने जा रहा है और 24 घंटे जो मॉल है, ऑफिसेस है, रेस्टोरेंट है, ये सब खुले रहेंगे। तो इससे एक तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा जो एक सिस्टम था कि अभी तक जैसे इंदौर में एक प्रयोग किया था, उस प्रयोग को देखा गया कि सफल हुआ। इंदौर में कुछ दिनों पहले कुछ दिन के लिए बाजार खोले गए रात भर, तो उससे अर्थव्यवस्था को फायदा मिला, शहर में भी हलचल रही। और ये जरूर रखा गया, थोड़ा सा सरकार इस पर विचार भी कर रही है कि कानून व्यवस्था किस तरह कंट्रोल होगी, क्योंकि एक सबसे बड़ी चुनौती होगी कि अगर 24 घंटे बाजार खुलते। दूसरा, श्रम जो विभाग है वो एक नियम में ये परिवर्तन भी कर रहा है कि कोई भी कर्मचारी, श्रमिक, उनसे ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा। और जो भी बाजार चलेंगे ये 2 से 3 पारी में, ऑफिसेज भी चलेंगे तो 3 पारी में ही खोले जाए। जो भी शिफ्ट होगी उसे भी इसी तरह से किया जाएगा कि किसी पर डबल काम का भार नहीं आए। तो सारे नियमों को भी संशोधित किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा फैसला है कि आर्थिक व्यवस्था है, जो अर्थव्यवस्था, उसको मजबूत करना है। तो बड़े शहर है, जो इंदौर हो, भोपाल हो, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, इन सभी शहरों के लिए ये नियम लागू होंगे। ठीक है शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से बड़े शहरों के तर्ज पर अब इन इलाकों में भी 24 घंटे बाजार खुले रहने की बात कही जा रही है। बलरामपुर में रेत माफिया पर बड़ा एक्शन लिया गया। अवैध रेत परिवहन करते 3 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। कनहर नदी से हो रहा था रेत का अवैध परिवहन। झारखंड के हैं, तीनों ट्रैक्टर जब्त कर लिए गए हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बलरामपुर से, जहां पर रेत माफिया पर बड़ा एक्शन लिया गया। अवैध रेत परिवहन करते 3 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। कनहर नदी से हो रहा था रेत का अवैध परिवहन, जहां झारखंड के हैं तीनों जब्त ट्रैक्टर, और ये तीनों जब्त ट्रैक्टरों के माध्यम से ही रेत का जो अवैध परिवहन है वो किया जा रहा था। अवैध रेत परिवहन करते 3 ट्रैक्टर जब्त कर लिए गए हैं। कनहर नदी से हो रहा था रेत का अवैध परिवहन। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बलरामपुर से, रेत माफिया पर यह बड़ा एक्शन लिया गया। बलरामपुर से खबर है, जहां पर भारतीय जनता युवा मोर्चा नेता के सुसाइड केस में मिला सुसाइड नोट। जी हां, सुसाइड नोट में बेटे का जिक्र किया गया है। पत्नी के साथ खुदकुशी की थी। आत्महत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। अंबिकापुर में प्राइवेट हॉस्पिटल में करता था काम। 12 जून को पत्नी के साथ जहर खाकर इसने जान दे दी थी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बलरामपुर से, जहां पर भारतीय जनता युवा मोर्चा नेता के सुसाइड केस में सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट में बेटे का जिक्र किया गया, जहां पत्नी के साथ खुदकुशी की थी। आत्महत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। अंबिकापुर में प्राइवेट हॉस्पिटल में ये काम करता था। का जहर खुरानी से मौत होना प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। इस संबंध में अभी लगातार जांच जारी है। अभी मृत्यु का कारण कोई स्पष्ट नहीं है। एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें अपने भाई को लिखा है कि मेरे बच्चे का पालन पोषण करना, मैं आपको छोटा भाई बच्चे की तरह पाला हूं, ऐसे करके उन्होंने लिखा है। लेकिन कोई मृत्यु का कारण स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। सीएम साय लेंगे विभागों की समीक्षा बैठक, जहां मंत्रालय में लेंगे विभागों की समीक्षा बैठक। आज स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, औषधि, प्रशासन की होगी समीक्षा बैठक। आज मुंगेली के दौरे पर भी रहेंगे सीएम साय। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में होंगे शामिल। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां सीएम साय लेंगे विभागों की समीक्षा बैठक। मंत्रालय में विभागों की समीक्षा बैठक लेंगे। आज स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, औषधि, प्रशासन की होगी समीक्षा बैठक। आज मुंगेली के दौरे पर भी रहेंगे सीएम साय। तो वही बलौदाबाजार हिंसा मामले में सख्त एक्शन लिया गया। राज्य सरकार की बड़ी कार्रवाई, तत्कालीन कलेक्टर केएल चौहान को सस्पेंड किया गया। तत्कालीन एसपी सदानंद कुमार को भी सस्पेंड कर दिया गया। एसपी कलेक्टर ऑफिस में हुई थी आगजनी।
बड़ी खबर बलौदाबाजार से, जहां हिंसा मामले में सख्त एक्शन लिए जाने का मामला, राज्य सरकार की बड़ी कार्रवाई की गई है। तत्कालीन कलेक्टर केएल चौहान, साथ ही तत्कालीन एसपी सदानंद कुमार, जिन्हें हाल ही में यहां पर स्थानांतरित किया गया था, और उसके बाद इन दोनों को भी अब हटा दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। एसपी कलेक्टर ऑफिस में आगजनी की घटना हुई थी और इसमें एक बड़ी लापरवाही पाई गई है और इसके चलते एसपी कलेक्टर पर गाज गिरी है। बलौदाबाजार हिंसा मामले में राज्य सरकार ने गठित किया न्यायिक जांच आयोग, जहां 6 बिंदुओं पर जांच करेगा 1 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग। सेवानिवृत्त न्यायाधीश सीबी वाजपेयी की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग गठित किया गया। 3 महीने के अंदर जांच आयोग देगा सरकार को रिपोर्ट। ये बड़ी जानकारी है बलौदाबाजार से, जहां हिंसा मामले में राज्य सरकार ने गठित किया न्यायिक जांच आयोग। 6 बिंदुओं पर जांच करेगा 1 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग। सेवानिवृत्त न्यायाधीश सीबी वाजपेयी की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग गठित की गई है। 3 महीने के अंदर जांच आयोग देगा सरकार को रिपोर्ट। तो वही बलौदाबाजार हिंसा मामले में अब तक कुल 8 केस दर्ज हुए हैं। पुलिस ने कई जगहों पर दबिश दी है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। गुरुवार को 39 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने अब तक कुल 121 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर बलौदाबाजार से, हिंसा मामले में अब तक कुल 8 केस दर्ज हो चुके हैं। पुलिस ने कई जगहों पर दबिश दी है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। गुरुवार को 39 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने अब तक कुल 121 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनकी भी गिरफ्तारी पिछली बार तक हुई है और भी गिरफ्तारी आज की जा रही है। अंतिम आंकड़े आपको शाम तक उपलब्ध करा देंगे। सर 14 तारीख को कांग्रेस के बड़े नेता उसकी क्या देंगे? उसकी सूचना अभी तक विधिवत रूप से प्राप्त नहीं हुई है। सूचना प्राप्त होने के ऊपर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर जैसे कि नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई कैसे होगी? नुकसान का सर्वे किया जा रहा है। जितना भी नुकसान होगा उसका आकलन करके जो कानूनी प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। अंबिकापुर में एटीएम में तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने नाबालिग समेत 2 लोगों को पकड़ा है। दोनों ने चोरी की नाकाम कोशिश की थी। सीसीटीवी से हुई दोनों की पहचान। लुंड्रा थाना क्षेत्र के बैंक एटीएम का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां अंबिकापुर में एटीएम में तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने नाबालिग समेत 2 लोगों को पकड़ लिया। दोनों ने चोरी की नाकाम कोशिश की थी। सीसीटीवी से हुई दोनों की पहचान। लुंड्रा थाना क्षेत्र के बैंक एटीएम का ये पूरा मामला सामने आया है। खबर दतिया से, जहां श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। ट्रॉली के नीचे दबने से 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। रतनगढ़ मंदिर जा रहे थे सभी श्रद्धालु। घायलों को जिला अस्पताल भर्ती किया गया। दुरसरा थाने के जौरा मिथाली पाली गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। खबर दतिया से है। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जहां ट्रॉली के नीचे दबने से 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। तो हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल बताए गए हैं। रतनगढ़ मंदिर जा रहे थे सभी श्रद्धालु। घायलों को जिला अस्पताल भर्ती किया गया। दुरसड़ा थाने के जौरा मिथानी पाली गांव की पूरी घटना बताई गई है। तो वहीं जबलपुर में पिकअप से टकराया चीतल। चीतल से टक्कर के बाद पिकअप पलट गया। पिकअप सवार 3 लोगों की मौत हुई, 1 घायल। सिहोरा के पान उमरिया में ये दुर्घटना हुई। तो खबर आपको जबलपुर से दे रहे हैं, जहां पर पिकअप से टकराया चीतल। चीतल से टक्कर हुई और टक्कर के बाद पिकअप पलट गया। पिकअप सवार 3 लोगों की मौत हो गई, 1 घायल। सिहोरा के पान उमरिया में दुर्घटना हुई है। बड़ी खबर है जबलपुर से। वहीं जबलपुर में पिकअप से चीतल टकराने का मामला सामने आया और अब आगे बढ़ेंगे, जहां अशोकनगर में होटल के मैनेजर पर हमला किया गया। मैनेजर पर 3 लोगों ने जानलेवा हमला किया। दरअसल होटल के कर्मचारी के साथ मारपीट कर रहे थे बदमाश, और जब मैनेजर इन्हें रोकने के लिए पहुंचे तो उनके ऊपर बोतल से जानलेवा हमला कर दिया गया। हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हमला करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अभी भी 1 आरोपी फरार बताया जा रहा है। घायल होटल कर्मचारी मैनेजर को हॉस्पिटल एडमिट किया गया, उनका इलाज जारी है। इस पूरी घटना का
वीडियो सामने आया है और इस वीडियो के आधार पर अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मैनेजर पर बोतल से जानलेवा हमला किया गया, गंभीर हालत में घायल मैनेजर को हॉस्पिटल एडमिट किया गया। मुख्य मैनेजर है जसविंदर सिंह सरदार, वो दोनों पहुंचे, उन्होंने भी रोकने की कोशिश की तो उनकी भी वहाँ उन्होंने मारपीट शुरू कर दी तीनों लड़कों ने। इसके बाद उनमें से जो एक लड़का था उसने बियर की बोतल अपनी पैंट की जेब में से निकाल करके और उसको फोड़ करके जसविंदर जी को लेफ्ट साइड में शोल्डर और छाती के बीच में मार दिया और प्राण घातक हमला किया जान से मारने की नीयत से। हमारे द्वारा प्रकरण में हाउस ट्रेसपास की धारा है और 307 आईपीसी का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उन 3 में से 2 आरोपी गणों को हमने गिरफ्तार कर लिया और तीसरे को भी। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग को काबू में किया। रिजर्व के धमोखर परिक्षेत्र में आग लगने की घटना के बाद अब वन विभाग गश्त को बढ़ाने जा रहा है। बड़ी खबर, उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में आग लग गई और ये देखिए आग की तस्वीरें। जब देर रात ये पूरी तस्वीरें सामने आई हैं उमरिया के जंगल में आग लगने का मामला। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग को काबू में किया। रिजर्व के धमोखर परिक्षेत्र में आग लगने की घटना के बाद अब जो वन विभाग है वो गश्त बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। पन्ना जिले में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां एक बेटा अपनी बुजुर्ग मां को जिला अस्पताल ले जाने के लिए उसे ट्राईसाइकिल पर बिठाकर 25 किलोमीटर पैदल सफर कर निकला। मामला देवेंद्र नगर क्षेत्र का है, जहां मानसिक रूप से बीमार 90 साल की बुजुर्ग कमलाबाई घर में गिरने की वजह से घायल हो गई थी, जिन्हें उनका बेटा राम भगत नजदीक के देवेंद्र नगर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने जिला अस्पताल ले जाने की बात कही, लेकिन एम्बुलेंस देने से मना कर दिया गया, जिसके बाद राम भगत अपनी मां को ट्राईसाइकिल पर बैठाकर जिला अस्पताल लेकर निकल पड़ा। रास्ते में एक समाजसेवी की नजर बुजुर्ग को ले जा रहे शख्स पर पड़ी और उसने दोनों को ऑटो में बिठाकर जिला अस्पताल भिजवाया। और इस मामले में सीएमएचओ वीएस उपाध्याय का कहना है कि मरीज देवेंद्र नगर स्वास्थ्य केंद्र नहीं पहुंचा था। हालांकि वो जांच की बात कह रहे हैं। भोपाल में मंत्रियों और विधायकों के लिए बनने वाले बंगले का विरोध तेज हो गया है। लोग सड़क पर उतर आए हैं। माननीयों के बंगले से पब्लिक क्यों है नाराज, बंगले से क्या है परेशानी, आइए जानते हैं। पेड़ से महिलाएं चिपकी हुई हैं, कुछ छोटे बच्चे भी हैं। ये लोग पर्यावरण की सुरक्षा का संदेश तो दे ही रहे हैं, साथ ही मंत्रियों और विधायकों के लिए बनाए जाने वाले मकान का भी विरोध कर रहे हैं। दरअसल सरकार ने भोपाल में करीब 2267 सरकारी बंगलों और मकानों को तोड़ने का प्लान बनाया है। मंत्रियों के लिए 30 बंगले, 16 फ्लैट और 230 विधायकों के फ्लैट के साथ 3480 सरकारी अफसरों के बंगले और मकान बनाने की योजना है। शिवाजी नगर, तुलसी नगर इलाके में इस प्रोजेक्ट के तहत मकान बनाए जाने हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट का विरोध शुरू हो चुका है। स्थानीय पार्षद गुड्डू चौहान की अगुवाई में लोगों ने पेड़ से चिपककर प्रोजेक्ट का विरोध किया। गुड्डू चौहान के मुताबिक अगर पेड़ कट गए तो पर्यावरण को काफी नुकसान होगा। चिपको आंदोलन चालू करा है, जिस प्रकार से राज शासन यहाँ मंत्रियों विधायकों को बंगले बनाना चाह रहा है, जिस प्रकार से यहाँ अवैध रूप से स्मार्ट सिटी लाई गई थी, उसी प्रकार से आज यहाँ जिस प्रकार से सिपाही या तुलसी नगर की जमीन को अधिग्रहण करने की कोशिश की जा रही है। हमारा स्पष्ट शासन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि यहाँ पर 60,645 पेड़ हैं, जो माननीय बुच मैडम ने जो जिसमें गिनती कराई थी उस समय इतने पेड़ निकले थे। इन पेड़ों को अगर हम काट देंगे तो ये पेड़, जिस प्रकार से तापमान इस बार 48 डिग्री गया है, अगली बार ये तापमान 50 के ऊपर होगा और भोपाल की 12% गिनती में से 4% गिनती जो है सिपाही नगर तुलसी नगर में है।
उधर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई महिलाओं का कहना था कि यहाँ के पेड़ों को हमारे बुजुर्गों ने लगाया है और इनसे हमारा भावनात्मक लगाव है। महिलाओं ने सरकार से मकान कहीं और बनाने की मांग की है। हम 30-35 साल से यहाँ अपने दुर्गा नगर शिवाजी नगर में रहते हैं। हमारे सास ससुर 50-60 के हो गए हैं। उन्होंने ये पेड़ पौधे लगाए हैं, उनके हाथ के पेड़ पौधे हैं। अब आप सोचिए ये पेड़ पौधे कट जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। और हमें भेजना चाह रहे कलखेड़ी। अगर भेजना है तो विधायक मंत्रियों को भेजे, हमें यहाँ से क्यों हटाना चाह रहे हैं। मंत्रियों के आवास और उसके लिए कटने वाले पेड़ को लेकर कांग्रेस भी विरोध में खड़ी है। लोगों का विरोध तो है ही, साथ ही सियासत भी हाई हो रही है। ऐसे में सरकार के सामने प्रोजेक्ट को पूरा करना बड़ी चुनौती बनते जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।